अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। आज जी मैंने बनाई है वेजिटेबल आलू मेथी। चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी मैंने ली है मेथी और मैं यहाँ पे कटिंग करने वाली हूँ बहुत ही इजी मेथड से। मैंने सारी मेथी के लीव्स चेक कर लिए थे क्योंकि वो बिल्कुल साफ थे। और इसके बाद जनाब मैंने इस टॉप से मोटी डंडियाँ जो है ना वो मैंने इसकी रिमूव कर दी। और जनाब ये देखें मैंने यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर देनी है। और बारीक जो भी है ना हमारी बारीक वाली डंडियाँ हमने रिमूव नहीं करनी। इस तरह से मैंने अपनी मेथी को बारीक बारीक कटिंग कर देनी है। और देखते हैं बारीक होती भी है या नहीं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं बारीक ही कटिंग कर सकूं। बाकी चलें कोई बात नहीं, जैसे भी कटिंग हुई है मेरे से, लेकिन अच्छी होगी थी। यकीन नहीं आ रहा था मैं इतनी अच्छी भी कटिंग कर लेती हूँ। और जनाब मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर ली और हमारी मेथी हो जाएगी डन। और जनाब ये मैंने जल्दी जल्दी मेथी को डन किया है। और इसके बाद जनाब मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट करूँगी और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इसी तरह मैंने ऑफ कैमरा आलू भी कट कर लिए थे। और जनाब यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, इसमें मैं 1 कप घी का ऐड कर दूंगी। और जनाब यहाँ पे जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा हीटअप होगा तो मैंने इसमें बारीक प्याज कटी हुई ऐड कर दी। ये मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई किया है और ज़्यादा नहीं फ्राई किया, बस नॉर्मल सा फ्राई किया है। और इसके बाद जनाब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। मैंने चॉप किया हुआ है, इसका पेस्ट नहीं है। और इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने अदरक का ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे मैं इसको अब फ्राई करूँगी प्याज के साथ ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया और बड़ी अच्छी सी ना इसमें से खुशबू आने लग गई। जैसे ही लहसुन अदरक प्याज के साथ फ्राई हुआ तो मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए। और इन स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और 1 चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी का ऐड किया है। और ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल हो, चिकन हो, मटन हो, कुछ भी हो, सब अपने तरीके से बनाते हैं और मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे ही बनाते हों। और जनाब यहाँ मैंने 2 छोटे टमाटर मैंने रफली चॉप किए हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए। और साथ ही मैंने 2 बारीक रफली चॉप की हुई हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इनको कुक किया। और इसके बाद जनाब मैं इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। और मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। और जनाब 5 से 6 मिनट जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो हमारे टमाटर माशाल्लाह से गल चुके हैं। और जो रह गया है वो मैं स्पून की मदद से उसको पीस लूँगी। और इस तरह से जी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। और यानी कि इस मसाले की थोड़ी सी भुनाई करूँगी मैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह से कितनी, और यकीन करें यहाँ पे ना इस मसाले की बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और जनाब अब मैं यहाँ पे आलू ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं आलू को 1 से 2 मिनट मैं इस मसाले में कुक करूँगी ताकि आलूओं का भी टेक्सचर बड़ा अच्छा सा आए। और यहाँ मैं आलूओं को तकरीबन हाफ़ कुक कर लूँगी और कवर दे के ना मैं चेक कर लूँगी। उसके बाद मैंने सिर्फ हाफ़ कुक करना है, 100% मैंने कुक नहीं करने आलू। और जनाब यहाँ तकरीबन 1 से 2 मेरा ख़्याल है मैंने लगाए थे और आलूओं का टेक्सचर तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हुए थे। और जनाब ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देनी है मेथी। और मैं बड़े डिफरेंट तरीके से वेजिटेबल्स बनाना पसंद करती हूँ। हर वक्त जब भी मैंने बनानी होती है ना तो मैं डिफरेंट मेथड से इसको ट्राई करती रहती हूँ। कभी मैं वेजिटेबल में सब कुछ एक साथ ऐड करके मैं इसे कुक करने के लिए रख देती हूँ और कभी मैं मसाले की भुनाई करके इसको कुक करती हूँ। कोशिश करती हूँ वेजिटेबल्स जब भी कुक करूँ मैं इसमें पानी ना ऐड करूँ, अगर करना भी पड़े तो बहुत कम ऐड करूँ। और यहाँ जनाब मैंने मेथी ऐड करने के बाद
1 चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया और 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया इस मेथी के ऊपर। और जनाब अब मैंने लाइट सा बस इसे हिलाया है और इसमें मैंने पानी का कतरा भी ऐड नहीं करना अब। और अब मैंने इसको पकने के लिए रख देना है बहुत ही लाइट आंच पे। और जनाब तकरीबन 7-8 मिनट हुए हैं और देखें हमारी मेथी कितनी अच्छी सी गल चुकी है, बहुत ही अच्छी अपने ही पानी में, और कुछ पानी आलूओं ने भी रिलीज़ किया था। बस यूँ कह लें वेजिटेबल्स अपने ही पानी में पकी हैं। और यकीन करें जब वेजिटेबल्स अपने पानी में पकती हैं ना तो टेस्ट उसी का होता है। और जनाब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया। और जब बात हो मेथी की और इसमें खुश्क मेथी ना जाए ऐसे हो नहीं सकता, और वही इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने खुश्क मेथी को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया और इसकी खुशबू और बढ़ा दी। और जनाब इस तरह से मैंने इसको 2 मिनट तक मैंने लाइट फ्लेम पे मैंने इसको कवर करके रख दिया और इसके अंदर ताकि दूसरी और मेथी का भी ना टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाए, अच्छे से इसकी खुशबू रच बस जाए। और जनाब मैंने जैसे ही इसको थोड़ा सा मैंने कुक किया और उसके बाद जनाब हैंडफुल मैंने धनिया इसमें ऐड कर दिया। और जनाब मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है और इसको मैं ज़रा मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मेरी लाइट फ्लेम है, मैंने ना चलने के बराबर इसमें मैंने फ्लेम ऑन की हुई है। तो इसके बाद जनाब मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी और ये भी लाइट सी इसके अंदर मैं मिक्सअप करूँगी। और जनाब मैंने 1 आधे मिनट के लिए इसको कवर दे के मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। और फिर जनाब मैंने इसका कवर उठाया और जनाब हमारी मेथी बिल्कुल रेडी है। और यकीन करें इतनी फ्लेवरफुल रेडी हुई है कि बस आप खाएंगे ना, इस तरह से बनाकर भी खा के देखें, आपको मज़ा ना आए तो कहना। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।